नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत 2 बड़ी खबरों के साथ हम कर रहे हैं। राज्यसभा से किसान बिल पास हो गए हैं और इस दौरान भारी हंगामा राज्यसभा में हुआ है। विपक्ष के नेताओं ने बिल को फाड़ा भी और इस बिल पर ठीक से बहस भी नहीं होने दी। विपक्षी सांसदों ने हंगामा करते हुए उपसभापति का माइक तोड़ने तक की कोशिश की, लेकिन इसके बाद ध्वनिमत से यह बिल पास हो गए और अब मोदी सरकार की श्रमिकों के लिए 3 बिल पेश करने की तैयारी है। इस बिल के जरिए अब मजदूरों को ज्यादा ताकत मिलेगी, उनका जीवन और वेतन दोनों बेहतर होंगे। तो किसान बिल राज्यसभा में पास हो गया है। राज्यसभा ने दोनों किसान विधेयकों को मंजूरी दे दी है। विपक्ष के विरोध के बीच राज्यसभा में किसान बिल पास हो गए हैं। लोकसभा में पहले ही ये दोनों किसान बिल पास हो चुके हैं। इसे लेकर पहले काफी हंगामा भी हुआ। आज राज्यसभा में भी आपने देखा किस तरीके से आज हंगामा किया गया। विपक्ष ने जबरदस्त विरोध किया, लेकिन इस विरोध के बीच राज्यसभा से ये बिल पास हो गए। लोकसभा से ये बिल पहले ही पास हो चुके हैं, तो किसान बिल अब राज्यसभा से पास हो गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर किसानों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। वहीं किसानों को बिल पास होने पर बधाई भी दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वही किया जो देश के किसान चाहते थे। कांग्रेस ने, तृणमूल कांग्रेस ने और कुछ विरोधी दलों ने आज वही किया जो जनता के मत के विरुद्ध था और जो मैंडेट मोदी जी को दिया गया उसके विरुद्ध था। आज का यह कांग्रेस का कृत्य सीधा सीधा जनता का अपमान है। कृषि मंत्री के बाद अब आपको सुनवाते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस बिल के पास होने के बाद किसानों का शोषण बंद होगा। जो हमारी विपक्षी पार्टी है वो किसान विरोधी है। उन्होंने किसानों का विरोध किया और विरोध के साथ साथ उनको जो ये नई आजादी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है उसको रोकने का कुठाराघात किया और कुत्सित प्रयास किया। अब जो कृषि बिल पास हुए हैं इनके फायदे क्या होंगे, सरकार क्या दावा कर रही है, जरा आपको ये बताते हैं कि किसानों को इस बिल से क्या मिलेगा। सबसे पहला फायदा यह होगा कि बिचौलिए खत्म होंगे। फसल की ज्यादा कीमत किसानों को मिल पाएगी। देश भर में जहां वो चाहें वहां पर अपनी फसल की बिक्री कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इसके जरिए बढ़ावा भी मिलेगा। विशाल पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहले तो बताइए राज्यसभा से यह बिल पास कैसे हुआ, क्योंकि हमने देखा बहुत हंगामा हुआ, विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया, वेल में आ गए, नारेबाजी की गई, लेकिन आखिरकार इस बिल को पास करवाने में सरकार को सफलता मिली। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष डिवीजन की मांग पर अड़ा हुआ था, वो वोटिंग कराना चाह रहा था इस बिल के ऊपर, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से जो अपनी बातें रखी गई चर्चा के दौरान और विपक्ष ने जो बातें रखी और उसके बाद इस बिल को ध्वनि मत से पास कराया गया, क्योंकि हंगामा बहुत तेज था राज्यसभा में। डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के सांसद हैं वो वेल तक पहुँच गए थे, बिल फाड़ने की भी कोशिश की गई, माइक छीनने की कोशिश की गई। तो ये इस तरह के हंगामे के बीच जो महत्वपूर्ण कृषि बिल था वो आज राज्यसभा से भी पास हो गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून का रूप ले लेगी, इसे लागू कर दिया जाएगा। बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल है जो इसका समर्थन कर रहे हैं वो इसे किसानों के लिए गेम चेंजर बिल के तौर पर बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि आने वाले दिनों में इस बिल के माध्यम से जो किसान है वो पूंजीपतियों का गुलाम बनकर रह जाएगा और इसी को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि एमएसपी और मंडी ये दोनों खत्म करना चाह रही है सरकार, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किसान कल्याण मंत्री ने साफ तौर से ये पूरी तरह से साफ कर दिया है कि एमएसपी नहीं खत्म होने वाला है, मंडी नहीं बंद होगी, जो व्यवस्था लागू थी पहले वो जारी रहेगी। किसानों को एक खुला मार्केट, सरकार का दावा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे पहले मिलता था वैसे मिलता रहेगा। किसान को और ज्यादा विकल्प मिलेंगे, मंडी के बाहर भी वो अपनी फसल को बेच सकता है। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर जो है अपने दर्शकों को बता दें, किसान बिल के बाद अब सरकार की तैयारी श्रमिकों को बड़ी राहत देने की है और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि 29 श्रम कानूनों को बदलकर 4 कानून बनाए जाएंगे। लोकसभा में 3 अलग अलग बिल पेश होंगे। असंगठित मजदूरों को अब बीमा की सुरक्षा मिलेगी। नौकरी से निकालने पर 15 दिन का वेतन दिया जाएगा। 20 से अधिक श्रमिक वाली कंपनी को रिक्त पदों की जानकारी देनी होगी, ऑनलाइन ये जानकारी देनी होगी। प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए भत्ता देना होगा। कंपनी को कैंटीन और क्रैच की सुविधा देनी होगी। कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय होगा।
बागान मजदूरों को बीमा सुरक्षा मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को भी ग्रेच्युटी की सुविधा मिलेगी। मोदी सरकार की मजदूरों के लिए सबसे बड़ी श्रम क्रांति। मोदी सरकार की मजदूरों के लिए सबसे बड़ी श्रम क्रांति। मजदूरों को अब मिलेगा बेहतर वेतन और बेहतर जीवन। प्रवासी मजदूरों को मिलेगा सालाना घर जाने के लिए भत्ता। कर्मचारियों को निकालने पर देना होगा मुआवजा। जी हां, मोदी सरकार ने श्रमिकों के लिए की है सबसे बड़ी क्रांति। श्रम क्रांति के जरिए मजदूरों को मिलेगा बेहतर रोजगार और बेहतर होगा जीवन। मोदी सरकार शुरुआत से ही जटिल कानूनों और बिना जरूरत वाले कानूनों को खत्म करती रही है। अब मोदी सरकार ने 29 श्रम कानूनों को बदल दिया है और अब केवल 4 श्रम कोड बचे हैं। हालांकि इनमें 3 पुराने कानून ही लागू रहेंगे। अब आपको मोदी सरकार के तमाम श्रम कानूनों के बारे में समझाते हैं और आपको ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारे बिल इसी सत्र में लोकसभा में पेश होने वाले हैं। और सबसे पहले बात करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ कोड की। इसकी बड़ी बातें हैं कि काम करने के लिए आपको सुरक्षित वातावरण मिलेगा, कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, कंपनियों को कैंटीन की सुविधा देनी होगी, कंपनियों को क्रैच सुविधा भी देनी होगी, हर मजदूर और कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। कर्मचारी की हादसे में मौत होने पर जुर्माने की 50% राशि भी उसके परिवार को मिलेगी। ये राशि उसे मुआवजे के अतिरिक्त मिलेगी। प्रवासी मजदूरों को सालाना घर जाने के लिए भत्ता भी देना होगा। वहीं प्रवासी मजदूर जहां काम करेगा वहां से उसे राशन भी मिलेगा। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में काम करने की इजाजत होगी। इंस्पेक्टर का नाम बदलकर फैसिलिटेटर किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर यह कोड प्रवासी मजदूरों को कई राहत तो देता ही है, साथ ही कर्मचारियों के लिए काम की जगह का माहौल ठीक करने की वकालत भी करता है। और अब बात करते हैं औद्योगिक संबंध संहिता 2020 कोड की। इसमें ट्रेड यूनियन को कानूनी मान्यता दी जाएगी। केंद्र, राज्य और संस्थान स्तर पर कानूनी मान्यता मिलेगी। शिकायत निवारण कमेटी में 10 सदस्य होंगे। पहले इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। 5 सदस्य ट्रेड यूनियन और 5 सदस्य संस्थान के होंगे। कर्मचारियों की परिभाषा उनके वेतन के आधार पर तय होगी। 18,000 रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारी वर्कर की श्रेणी में होंगे। लेबर ट्रिब्यूनल में जज के अलावा एक और प्रशासनिक सदस्य भी शामिल होगा। कंपनी से विवाद होने पर 2 साल में शिकायत का अधिकार कर्मचारियों के पास होगा। पहले कर्मचारियों को 3 साल बाद शिकायत का अधिकार मिलता था। घरेलू कर्मचारी औद्योगिक कर्मचारी की श्रेणी से बाहर होंगे और कर्मचारियों को निकालने पर 15 दिन का वेतन भी देना होगा और वो भी 45 दिनों के भीतर। यानी अब कर्मचारियों को ज्यादा अधिकार मिलेगा, साथ ही उनकी बातों को अब ज्यादा सुना जाएगा और उनकी नौकरी को लेकर सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। मोदी सरकार कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी भी इसी सत्र में पेश करने की तैयारी कर रही है। इसमें भी कई सुविधाएं दी गई हैं। सामाजिक सुरक्षा कोड में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विस्तार किया जाएगा। देश के 740 जिलों में ESIC की सुविधा होगी। अभी केवल 566 जिलों में ही यह सुविधा है। खतरनाक क्षेत्र में काम कर रहे संस्थान भी ESIC से जुड़ेंगे। एक श्रमिक होने पर भी वो ESIC से जुड़ सकेंगे। पहली बार 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर ESIC से जुड़ने वाले हैं। बागान श्रमिक भी ESIC के दायरे में ही आएंगे। 20 से अधिक श्रमिकों वाले संस्थान EPFO की कवरेज में आएंगे। असंगठित क्षेत्र के स्वरोजगार से जुड़े श्रमिकों को EPFO की सुविधा भी देने की योजना है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी को भी ग्रेच्युटी की सुविधा होगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाएगा और 20 से अधिक श्रमिक वाली कंपनी को रिक्त पदों की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। यानी सीधे तौर पर अब नौकरी के दौरान मजदूरों की सुरक्षा बढ़ जाएगी। इससे पहले मोदी सरकार ने वेज कोड बिल को पास करवाया था, जिसमें मजदूरों को राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन तय करने की तैयारी शुरू की गई थी। सूत्रों के मुताबिक 15,000 न्यूनतम वेतन तय करने की संभावना है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
विशाल पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, श्रमिकों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाने वाला यह बिल सरकार की तैयारी से लेकर कैसी है, कब संसद में पेश होगा, कैसे पास होगा? देखिए, बिल्कुल एक जो इससे जुड़ा हुआ बिल है जो वेज कोड के नाम से जाना जाता था वो संसद से पास हो चुका है। इसके अलावा 3 और जो कोड हैं, इंडस्ट्री IR कोड, OSH कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड, ये तीनों जो कोड हैं इन्हें लोकसभा में पेश किया जा चुका है। कल इस पर चर्चा होने की उम्मीद है और लोकसभा से पास होने की भी उम्मीद है। और ये जो बड़े बदलाव किए गए हैं, लगभग जो 44 श्रम कानून देश में थे उनको कम किया गया है, 12 कानूनों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, 29 कानूनों को मिलाकर मात्र 4 कोड तैयार किए गए हैं। 3 पुराने कानून जो कि इसमें समाहित नहीं हो सकते थे वो लगातार जारी रहेंगे। ये बड़ा बदलाव है क्योंकि इसमें सीधे तौर पर न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा कि पूरे देश भर में क्या वेतन रखा जाएगा। संभावना इस बात की है कि 15,000 रुपए जो न्यूनतम वेतन है वो तय किया जाएगा। इसके अलावा 7 से 10 तारीख के बीच में कंपनी को वेतन हर हाल में देना होगा। इसके साथ ही साथ श्रमिकों पर विशेष ध्यान रखा गया है। श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा, श्रमिक जो जिस कंपनी में जाएंगे उनका पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा। श्रमिकों को इस साल में एक बार अपने घर जाने के लिए भत्ता भी मिलेगा। इसके अलावा नियुक्ति पत्र जो कि आमतौर पर कंपनियां अपने श्रमिकों को नहीं देती हैं, जो काफी लो लेवल पर होते हैं, हर व्यक्ति को, हर श्रमिक को अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य किया जाएगा इन कानूनों के माध्यम से। इसके अलावा हर कंपनी में कैंटीन खोलना अनिवार्य रखा गया है। अगर कोई कंपनी आसपास के 4-5 कंपनियों के साथ मिलकर कोई कैंटीन खोलना चाहती है तो पूल कैंटीन के तौर पर भी इसे चलाया जा सकता है। ये काफी बड़े बदलाव है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के जो 40 करोड़ मजदूर हैं जिनका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं था, उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है। उनका एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करके ESI की सुविधा उनको दी जाएगी जो लोग ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, रेहड़ी पटरी का काम करते हैं। जीवन और वेतन दोनों पहले से बेहतर हो सके, उसकी दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम है। संसद में पास कराने की तैयारी कैसी है ये भी विशाल पांडे ने आपको बताया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.